Hi students, today we will discuss about past perfect tense. So what is past perfect tense? I tell you what is past perfect tense. Past perfect tense. The past perfect tense indicates that an action was completely same point in the past. कहने का मतलब वह कार्य जो भूतकाल में ही किसी अन्य कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो जाए उसे जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी मैं आपको पहचान बताता हूँ। पहचान, ठीक है, कैसे इसको हमने पहचानना है कि ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो मैं इसकी आपको पहचान बताता हूँ। जिस वाक्य के अंत में नोट कर लेना है आप लोगों ने, जिस वाक्य के अंत में क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या दिया था, आए उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहचान याद रखती है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा विद ऑल सब्जेक्ट, विथ ऑल सब्जेक्ट। मेन वर्ब थर्ड का प्रयोग होगा। इसका मैं सीक्वेंस बताता हूँ। इसमें जो हम वो प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनरी क्लाउज को भी कर सकते हैं यूज। ठीक है, इसमें सीक्वेंस सिंपल सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड होगी, प्लस मेन वर्ब थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले इसमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाचक जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना है आपने। इसी के आधार पे आपने जो है जो ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको दूंगा एक वाक्य दूंगा चेंज करने के लिए। ठीक है, वे घर जा चुके थे, वे, जल्दी से नोट करना है, वे घर जा चुके थे। ठीक है, इसका बनाना है आपने। कौन जा चुके थे, ये जो है पहचान आ रही है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका चुके थे, ये जो पहचान आ रही है आपकी। ठीक है, कौन जा चुके थे, वे। कहाँ जा चुके थे, घर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वे को क्या करेंगे हम, दे। ठीक है, क्या सीक्वेंस, पहले मैंने सब्जेक्ट बताया था आपको,
सब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दे हो गया आपका सब्जेक्ट। अब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, हैड, ठीक है। दे हैड। थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो की, गो वेंट गोन, ठीक है। गोन होम, ठीक है, कर लिया। अब ये जो था सिंपल सेंटेंस में आ गया आपका, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में करना है इसको कन्वर्ट, ठीक है। तो अब जो मैंने सीक्वेंस बताया था उसी के आधार पे आपने सब कुछ चेंज करना है, ठीक है। अब अगर ये आ जाता है आपका नेगेटिव में आ गया, तो हो जाएगा दे हैड नॉट गॉन होम, ठीक है। दे हैड नॉट गॉन होम, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होगा तो आपने हैड दे गॉन होम, ठीक है। पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब करवाई थी ना मैंने आपको, हैड दे गॉन होम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी हैड नॉट दे गॉन होम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप बाकी लास्ट जो आपने चेंज करना है। चलो एक और देता हूं मैं आपको, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले विद्यार्थी जा चुके थे, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कई ऐसा आ जाता है कई बार बनाने को आपको, ठीक है। पूछ दिया मेरे यहाँ पहुंचने से पहले विद्यार्थी जा चुके थे, ठीक है। तो इसकी जो है जा चुके थे, तो ये आप सबसे पहले आपने पहचान करनी है भाई जा चुके थे। तो ये जा चुके थे कौन से टेंस में लगता है, ठीक है। पता सीधा जा चुके थे परफेक्ट में है, ठीक है। कंटिन्यू में होता तो कंटिन्यू चलने वाला जो होता है, परफेक्ट जो जा चुके थे पहले, ठीक है। तो आपने मेरे यहाँ पहुंचने से पहले, ठीक है। तो इसमें पहुंचने क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब हो गई है, ठीक है। और ये मेरे यहाँ ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है ना, समझ आया। तो आपने चेंज करना है इसको। अब द स्टूडेंट हैड गॉन किसे, बिफोर, ठीक है, से पहले, ठीक है। बिफोर आई रीच्ड, मेरे ना, मेरा पूछा हुआ ना इन्होंने, रीच्ड हर, ठीक है। पहले जो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, फिर जो है आफ्टर के बाद यूज होगा, और ये जो है फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है, ठीक है। तो बाकी आप कर लेंगे। अब मैं अगला टेंस करवाता हूं आपको। तो हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी सीधे पहचान बता देता हूं। यह ऐसा कार्य जो व्यक्त करता है जो पहले समय के आरंभ होकर अब भी जारी है, यानी कि कंटिन्यू है, पहले से कार्य हो रहा है पर अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। जो चला रहा है, चला हुआ है अभी, ठीक है। तो इसकी मैं पहचान बताता हूं आपको, ठीक है। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य
के अंत में वर्ब या क्रिया के साथ टाइम से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आए, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मेन जो आपने ये पहचान याद रखनी है, वाक्य के अंत में जो है अगर ये 3-4 जो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, आए, तो वो जो आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको जो है बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, विद और सब्जेक्ट। ठीक है, हैड बीन का प्रयोग। ठीक है, मेन वर्ब फोर्थ या तो फोर्थ इसको बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस ING। ठीक है, तो इसको हम जो है फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लस ING। ठीक है, तो इसको जो फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और फोर का यूज कब होगा आपका? फोर का यूज होगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय। ठीक है, इसको बोलता हूं प्राइड ऑफ टाइम। और सिंस का होगा निश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आपने दो चीजें। ठीक है, फोर का प्रयोग कब होगा? जो कोई निश्चित समय नहीं होगा। ठीक है, कल से कर रहा हूं, कल कौन सा कल? ठीक है, तो इसका मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको किस हिसाब से इसको करना है। सिंपल सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। जो मैंने निश्चित समय होगा तो उसके लिए सिंस का, और अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा, प्लस टाइम। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम, सब थोड़ा सा चेंजिंग होगी। नोट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बी से बीन प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, समय के लिए समय। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर से हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है आपने। ठीक है, टाइम का थोड़ा तो मैं जल्दी से आपको इसके एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2
घंटे से मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, सॉरी, ठीक है। तो ये टाइम आ गया आपका, ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, रहा था ये मेन वर्ब आ गई, ठीक है। तो बनाना है इसको, शायद इसे 2 घंटे का हमारे पास इसमें निश्चित नहीं है सर, ठीक है। तो इसमें फोर का प्रयोग होगा, मैंने शायद आपको पहले जो है सीन से बता दिया था, ठीक है। तो इसमें फोर का प्रयोग होगा। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको ये सिंपल सेंटेंस में आ गया, ठीक है। नेगेटिव में हो जाएगा आई हैड नॉट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको कर लेना है आप लोगों ने। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में इसमें जो हैड पहले हो जाएगा, ठीक है। हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इधर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ तो इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से करना है। तो एक और मैं थोड़ा आपको सीन्स वाला करवा देता हूँ, किस तरह सीन्स का। मैं सोमवार से पढ़ रहा था, ठीक है। पढ़ रहा था कब से? सोमवार से, ठीक है। कौन? मैं, ठीक है। ये तो आपकी पहचान होगी, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं आई हैड बीन रीडिंग सिंस निश्चित है ना, सोमवार निश्चित है। 2 घंटे कल, इसका कोई पता नहीं 2 घंटे पर नहीं, कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो निश्चित नहीं है, ठीक है। तो अरे जो निश्चित है सोमवार, क्योंकि सोमवार तो निश्चित है सोमवार से, तो इसमें सिंस मंडे, ये तो आ गया आपका सिंपल सेंटेंस में। अब नेगेटिव सेंटेंस, आई हैड, ठीक है। आई हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे, ठीक है। तो आगे आपने कर लेना है। Okay, thank you. Today we have discussed about past perfect tense and past perfect continuous tense. Thank you. Have a nice day.